सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं इंचार्ज ऑफ बीएसएससी ग्रुप साथियों आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने कक्षा 12वीं कर ली होगी। जिन जिन बच्चों ने 12वीं कक्षा कर ली है, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से करो, साइंस से करो, कॉमर्स से करो, जिन जिन बच्चों ने 12वीं कक्षा कर ली, उनको लगभग गाइडरों ने या उनके जो मार्गदर्शक जो भी थे उनके घर में या रिश्तेदारों में, उन्होंने बहुत कुछ उनको बता दिया होगा कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और बहुत से बच्चे जिनका टारगेट पहले से फिक्स है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने अपना काम ज्वाइन भी कर लिया है। ठीक है। अब भैया दिक्कत बैठा आगी जठे, अब अपने वर्ग का कोई टाबरिया रह गया, अब टाबरा में दिक्कत आ गई। अब मैं करा के वह ना तो घर का नया रहा न घाट का रहा, वह बीच का आ गया कि मैं करा के, तो घबराने की कोई जरूरत को नहीं। मटा इन वीडियो में जुड़ गया तो बस थारो बल्लो हो गयो। सोचो थारो कई सालों में पाप कट गए एक सा गई, बस इतना काम करना है। अब संत के पड़े कही तो थोड़ा पाप ही कट गए, एक झटके में पाप कट गए, एक झटके में पाप कौन कटे कर भी। भी चीज में पहला समझना पड़े, भी चीज में पाप क्या कटे हो, फिर भी चीज में जुड़ना पड़े, जुड़ के बाद में आप पर कार्रवाई करनी पड़े, कार्रवाई करने के बाद में रिजल्ट देना पड़े, रिजल्ट देगे पाप कटे। बोलो क्या काम हो गया, कम से कम 5 काम करना है जब जाए कोई पाप कटे वो। अच्छा मैं डायरेक्ट इन्हें बिना बात हमने घुमाई था, सीधी मुद्दे पर लिया हूँ बात, देख लो। देखो सारंगी अपने भारत देश की के पूरे कई देश हम कटे जाके देख लियो, सगले आई कंडीशन है। सारंगी आर्थिक स्थिति एक सी को नहीं हो, यानी पिछड़ा का मामला सारा एक सा को नहीं हो, कोई गन पिछड़ा ज्यादा हो, कोई गन कम हो। अब जाहिर सी बात है कि ज्यादा पिछड़ा हो हाई लेवल की स्कूल में पढ़ा देंगे, हाई लेवल की कॉलेज में पढ़ा देंगे, और थोड़ा मिडिल वर्ग का है वह थोड़ी बीच की कॉलेज में पढ़ा देंगे, और एकदम डाउन है मतलब स्थिति बहुत ही कमजोर है वह फिर कि नहीं कौन पढ़ा सके। वह दुख सुख आगे कि पिछड़ा पासरा लेके थोड़ा बहुत इन्हें बिना एडमिशन कराऊंगा, इतना फिर आप निकल जा सिस्टम। आप अपने में हिंद भावना आ जाएगा यार, इतना पैसा इन लियाऊंगा फलान लियाऊंगा रिया करके आप एकदम अपने करियर ने खराब करना। देखो जिंदगी बार बार कौन मिला, डायरेक्ट बात सीधी 100% एक ही बात है, जिंदगी बार बार कौन मिला। जो भी फैसला लो बढ़िया तरीका लो। सिंपल सी बात यह है, देखो चाहे थे आर्ट का टाबर हो, चाहे साइंस का टाबर हो, चाहे कौन से सब्जेक्ट थे 12वीं क्लास करी होगी, डायरेक्ट बात यह है यदि घर का स्थिति बढ़िया न है, अच्छी स्थिति न है, पिछा पासा सोल्टेज चाल बोक रहे है और चाल बोक रहे है, तो बीएसटीसी में बढ़िया था, लेकिन कोई ऑप्शन को नहीं। देखो बीएसटीसी में फायदों की न सारी चीज मैं थाना बता दूंगा। आर्ट के बाद में भी टाबर बहुत सा कोर्स कर सके, जगह ऊपर तुरंत वीडियो आ जाओ, जल्द जल्दी देखता रहियो कि आर्ट का टाबर है वह बन इन भावना लेने की जरूरत को नहीं कि मैं के करा, सारो काम थारो बस थे जुड़ा रहा ना। बीएसएससी ग्रुप साथियों के यूट्यूब चैनल में आप सबको वो चीज मिल जाएगी जो आप जिनके बारे में आप सोचते तक नहीं है। आप यदि जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, लेकिन आप लोगों को ईमानदारी से जुड़ना होगा। अब कहीं तो देखेगा वीडियो में टाइम देखा कि तो 20 मिनट हुआ तो मैं तो कौन डटा है बात तो ना डटो भैया कौन देखो करे सागे देखो देखो कि आज ताई कौन करो अन्ना किंग सा करा तले भी कौन देखो, डायरेक्ट बात यह भी है। देखो धक्को करा वो आसाम लागू धक्को करे पापा क्यों करा, फिर फालतू में ऊर्जा खर्च करने के फायदे। डायरेक्ट बात है कि कामयाब होना है वो तो जुड़ेगा, देखो सीधी सी बात है। जगह सक्सेस होना है, जिंदगी में सफल होना है, वो तो वीडियो में जुड़ेगा और भी जबकि जानकारी दे जा बिन जीवन में अपनाओगे भी। और कि नए जुड़नो नए सक्सेस होना बोस भैया देखो भाई बात कमी समी काटने में लगे रहो, फलाना में क्लियरिटी सही कौन आवे, आवाज सही कौन चल रही, मोटी बोली है पतली बोली है तो तन्ने की टक्कर खानी है, बोली पतली हो मोटी हो किसी हो बुलाई थाना बस चीज मतलब है ज्ञान कठ से आवता प्राप्त हो। ठीक है, थारी बढ़िया हो जाए बोली, थारू बढ़िया बोलना हो जा, थारे कन बढ़िया संसाधन उपलब्ध हो जा तो थे थारे हिसाब में बढ़िया बना ली वीडियो और क्यों है एम ज्यादा की होनो रे। खैर है तो ऑप्शनल बात है, आपने डायरेक्ट लोगो थान दिखे लाग रही है बली कूलर मारी है पूरो को पूरो एंगा माथा ना थीम दिख रही है माया पर्सन है इतना टाबरा पर्सन होगा बीएसटीसी के एर के हायर के ने आ सारा पर्सन उत्तर मास थाना लग बगान मार 15-20 मिनट के भीतर भीतर पहुंचा दी वो सारे बच्चा या सारी बच्चियां जितने भी भाई बहन देखा लाग रहे वीडियो बान सारा और जितना भी गार्जियन देखे बान भी सारा गाना सूचना भूग जाए कि बीएसटीसी में के फायदे के न क्यों करने चाहिए क्यों नहीं करने चाहिए। साइंस आर टाबर बाजा अंडे गणकरा टाबर चाहिए बाजा अंडा एएनएम करावा अगला एएनएम की फुल फॉर्म बेरो को नहीं क्या न कहे एएनएम कई हम और सुन लियो नर्स की तैयारी करा, नर्स की तैयारी तो नर्सिंग पहला जानो सरी नर्सिंग में होवे के हेर के न वेर कितनी सैलरी के कुछ सब कुछ काम जानो आज तो होगा ना, पहला ही फालतू मारने कोई फायदो को नहीं। बढ़िया से कोई मार्गदर्शक देख के भी ना सारा संपर्क करे करो कि भाई मैं के करा के न करा, संपर्क कर ले बढ़िया एकदम ना को लाग जिया बढ़िया तरीका टांग को फिट हो जा बाद में
आगे कार्रवाई करो, कोई दिक्कत को नहीं। एएनएम करो, जीएनएम करो, नर्सिंग करो, बीएससी नर्सिंग करो, डी फार्मा करो, बी फार्मा करो, साइंस में घड़ा स्कोप है। देखो साइंस करेडो आदमी कतई ठोकर कौन का, साइंस द बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ वर्ल्ड, संसार का सबसे अच्छा सब्जेक्ट साइंस है। देखिए आप लोग, मैं और सब्जेक्टों की वैसे नहीं कह रहा कि कोई वो कमजोर है और है। देखो मेहनत करने वाला चाहे आर्ट्स में हो, चाहे साइंस में हो, कॉमर्स में हो, वह दी बेस्ट ही रहेगा। सिंपल सी बात ये। हम लोग यहाँ देखो, मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, इसलिए मैं ज्यादा तो जोर शोर आपको पता ही है साइंस पे दूंगा। इसलिए आपको चैनल का भी पता चल गया होगा, साइंस एजुकेशन यहाँ सबसे ज्यादा दी जाती है। तो जो जो बच्चे साइंस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टीचर्स की तैयारी में जाएं, चाहे वो डॉक्टर्स की तैयारी में जाएं, चाहे वो मेडिकल लेवल में जाएं, किसी भी लेवल में जाएं, यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों का जरूर भला होगा। यही मेरी आशा है, यही मेरे आप लोगों के लिए इच्छाएं हैं कि मेरे से जुड़ने वाला प्रत्येक स्टूडेंट, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे गांव की हो, चाहे शहर की हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी इलाके से हो, गरीब हो अमीर हो, वो हमारे कोई मायने नहीं रखता। सिंपल सी बात है, कोई बच्चा यदि हमसे जुड़ गया है, प्रेम भाव से, मन भाव से एकदम जुड़ गया है कि उसको ये लग जाए कि हमें एकदम मिशनरी बन के काम करना है, पूरे देश में धुआंधार काम करना है, उस बच्चे की सहायता के लिए मैं तत्पर हूँ। मैं तत्पर हूँ, जब तक सांस चलती है तब तक तत्पर हूँ उस बच्चे के लिए, या बच्ची हो या बच्चा हो। तो सिंपल सी बात ये है। पहले आज जो बच्चे कुछ चूंचा कर रहे हैं, सामान्यतः देखो गांव के बच्चों के लिए बात ये आती है कि जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वो बाहर शहर में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, इसलिए उनके पास एक ही मात्र समझौता रहता है बीएसटीसी का। अब जो आपको काम मिल गया है उसमें आप इन भावना न रखें, डायरेक्ट बात ये है। इन भावना क्यों नहीं रखें? देखिए मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, जब तक आपको मास्टर न बना दो तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सिंपल सी बात ये है। बीएसटीसी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या क्या चलता है इसका कार्यक्रम, इसके बारे में हम प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः धन्यवाद। आप देखिए बीएसटीसी क्या है। पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि हम आप कहते हैं बीएसटीसी करा, बीएसटीसी करा, फुल फॉर्म बेरे को अपन बीएसटीसी होगा क्या चीज है, तो फिर के काम की बात है। तो सुनो ध्यान में, वर्तमान में बीएसटीसी के कहें यानी क्या कहते हैं इसे, ये प्रश्न आपको जानना है। पहले बीएसटीसी का मतलब होता है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट या टीचिंग सर्टिफिकेट। मतलब इसका क्या हुआ कि आपको प्रारंभिक जो शिक्षा होती है ना, प्रारंभिक का मतलब प्राथमिक शिक्षा हुआ 5वीं क्लास तक, तो पहले 5वीं क्लास तक के स्कूल में पढ़ाने खातिर एक सर्टिफिकेट मिल रहा होगा भाई, इन सर्टिफिकेट के द्वारा थे कोई भी भारत की प्राइवेट स्कूल में थे पढ़ा उसको 5वीं तक की स्कूल में। हाँ नहीं वो बीएसटी सर्टिफिकेट ले रहा फिर 12वीं क्लास में ला रहा भाई जी, पढ़ाने ला रहा। ये तो देखो उन बच्चे की काबिलियत पर, क्षमता पर, टैलेंट पर निर्भर करता है। बाकी ये डिप्लोमा आपको इतना अधिकार नहीं देता है। ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा देखो 2 साल का होता है और डिग्री 3 साल की होती है, 4 साल की होती है। याद रखिए इस चीज को। डिप्लोमा होता है वो 2 साल का होता है, नौकरी दोनों ही दिलवा देते हैं, डिप्लोमा भी डिग्री भी। ठीक है, तो डिप्लोमा आप कहते हैं डिप्लोमा क्या कहते हैं, डिप्लोमा कह दिया थे 10वीं क्लास पास कर ली, तो 10वीं मार्कशीट आओगी भी नहीं, मान लेते 10वीं डिप्लोमा हो, ये 12वीं कर लेगा तो 12वीं मार्कशीट आओगी, यहीं थे 2 साल की हो बीएसटीसी, 2 साल ही कर लेगा तो 2 साल को एक डिप्लोमा आ जाओ, थारगढ़ एक प्रमाण पत्र आ जाओ, सर्टिफिकेट आ जाओ, बिना आधार पर थे कोई भी देश में अपने कोई भी स्कूल में जाके खड़ा हो, उसको बस ध्यान हो रहना चाहिए कि भाषा भूषा को थोड़ा बोलना चालना नॉलेज होना चाहिए। बाकी नहीं तो भाई कौन खड़े होने देता ना स्कूल में, अगलो 2-5 मिनट बतला के चावड़ी छूट के आगे बाहर काट देगा, चल भाई अट पढ़ाना काम है, खड़े होना काम नहीं। आगे सुनो कि बीएसटीसी क्या है, तो आपको बता दिया एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है। आप ये मत सोच रहे बीएसटीसी होगी मेरे तो क्या तो लाग गया मास्टर को, मतलब को नहीं, अभी तो शुरुआत करिए बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है, बीएसटीसी करी है, बीएसटीसी में 2 साल लगेंगे, बाद में रीट लेवल की भर्ती आओगी। रीट में 2 लेवल चाले, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल का मतलब 5वीं क्लास तक, सेकंड लेवल का मतलब 6ठी से 8वीं क्लास तक। उसके बाद में आपको वो क्लियर करना है रीट का फॉर्म, और वो क्लियर करने के बाद में 3rd ग्रेड की भर्ती आती है, उसको पार करना है। उसको पार करने के बाद में आपके लिए ज्वाइनिंग खुलती है, आपके लिए नौकरी खुलती है। कहना का मतलब और सारी जितनी भी नौकरी है ना, मां नौकरियां से जल्दी मास्टर बनने की नौकरी आई है, बस बीएसटीसी कर लो। बाद में तैयारी ढंगू है जो तो नाको पार है तारो, नए ढंगू है जो कोई बात को नहीं है कि इल्ला डब्बा है, दोनों का नहीं पार है। सुनो ध्यान में आगे, बीएसटीसी डिप्लोमा करने क्या क्या फायदे हैं, सब मोटो फायदा तो वही है कि बहुत जल्दी और जल्दी अपन नौकरी मिल जाए मास्टर की, बहुत जल्दी जल्दी। अब कहते बीएसटीसी डॉक्टर की तैयारी करना और पढ़ सका है, बीएसटीसी पढ़ना तो कोई आर्ट को नहीं बेटा, कोई पढ़ ले बुलाई खेत में जाएगा गाँव भैंसरा वही पढ़ ले बुलाई, पढ़ना ही कोई बात कौन, लेकिन जिंगी रुचि डॉक्टर लाइन में वो डॉक्टर में ही जाओ। बीएसटीसी वही करो लेकिन प्राइमरी बच्चा टीचिंग करना हो जिक्र है वही करो। अब कई टाबर तो कहते हैं मैं तो कौन पढ़ावा, छोटे टाबर कौन पढ़ावा, पुणी आवा तो नाक में कौन पढ़ावा, तो ना पढ़ाओ कौन बेटे, बीएड कर ले और क्यों है। पीटीटी बोले बीएड में क्या बोले,
पीटीईटी, पीटीईटी या मैं नाम लिखना भूल गया यार, ये बीएड होती है उसे बोलते हैं पीटीईटी, प्री टीचर एजिबिलिटी टेस्ट, प्री टीचर एजिबिलिटी टेस्ट, यानी आपकी 6ठी से 8वीं तक का जो मास्टर बनता है उसके लिए बीएड की आवश्यकता होती है, 10वीं तक के मास्टर के लिए। उसके बाद में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 11वीं और 12वीं क्लास पढ़ने के लिए। आर्ट्स से हो तो आपके पास एमए होनी चाहिए, साइंस से हो तो आपके पास एमएससी होनी चाहिए 11वीं और 12वीं क्लास के लिए। तो अपन आज को वीडियो सिर्फ बीएसटीसी पे है, तो बीएसटीसी का ही प्रश्न उत्तर जाना और आप पर ध्यान कौन देवा, एक बार आप सुनो ध्यान। फायदों के पहला फायदो तो है जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जा, लेकिन प्राइमरी लेवल में बहुत बढ़िया टीचर होता है वो। दूसरी एक बात बताऊं थाना राजगी की, जितना भी टीचर है सारा आप की जगह बढ़िया है, लेकिन मैं भी टीचर नहीं बढ़िया मानू जो प्राइमरी लेवल को टीचर हुआ है। कारण है कि वो एक कोरे कागज पे लिखना स्टार्ट करता है, उसी के आधार पे बच्चा आगे जाता है, यानी न्यू बीज जो वो है ना वो छोटी मास्टर वो प्राइमरी लेवल आ रहा है, तो मेरे हिसाब में वो मास्टर बेस्ट है। ठीक है, आगे देखो दूसरो फायदो की है, दूसरो फायदो डिप्लोमा आ जाए 2 साल को अपना। तीसरो फायदो बीएसटीसी करने के बाद नौकरी लगा या नहीं लगा, प्राइवेट स्कूल में बढ़िया तरीका छाती ताड़ के आप काम कर सकता। यदि आपने काम करना हो, जज्बो आगे, जुनून आगे, छोटे बच्चा टेकल करना हो तरीको आगे तो ठीक है। अब नए टेकल वो तरीको आया तो भैया फिर केस का तैयार है, कोई बड़ा काम नहीं। बीएसटीसी कौन कौन से विद्यार्थी कर सकते हैं, तीसरा प्रश्न ये है। तो बीएसटीसी आपको बता दिया, आप 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए आपकी, या 12वीं कक्षा के समान कोई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में आप कर सकते हो बीएसटीसी, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप उसके बाद में बीएसटीसी कर सकते हैं। बीएसटीसी का पेपर इस साल कब होगा, 2023 के अंदर, ये वीडियो 23 में बनाया गया, तो इसका पेपर कब होगा तो अभी तक तो बेटा कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन सिंपली बात यह है कि 12वीं कक्षा और रिजल्ट आना सो होगा, आना मतलब जून में रिजल्ट आएगा, तो मतलब मई में से पेपर को फॉर्म भरे जाओ, जून के लास्ट तक पेपर हो जाओ। ठीक है, अगले प्रश्न की सिलेबस क्या क्या होगा, जून 2023 तक इसका पेपर हो जाएगा, लगभग जुलाई तक हो जाएगा। नहीं इसका सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस का तो भागना है, सोचा टूटा करने की आवश्यकता को, सिलेबस का सामने नहीं है। अच्छा एक बात और बताने भूल गया मैं, पहला तो बीएसटीसी करता मानता भी कल एसटीसी भी करता है, एसटीसी ठीक है, कई कई नाम को नहीं अपना मोम थोड़ा बच के रहेगा, एसटीसी और की कर दी है, लेकिन बीएसटीसी बीएसटीसी बदल दियो नाम आजकल इनका लगा डिलीट, क्या लगा देखो डी पहलो इंगो ई बोलो केवन को डी, फिर एलईडी और बोलना डी ई एल दे दियो ई एल, तो डी ली ई डी और दे दियो, एमो दे दियो डी ओ तो सागा डी के सागा ई एल दे दियो और एक ई डी जोड़ दियो, क्या बन गयो बोलो, ओ यहाँ बन गयो फिर डी फिर यहाँ बन जाओ डी ई एल ई डी, ये नाम बन गया। इसे डिलेड भी कहते हैं कुछ, सॉरी, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आपको समझना ये है कि डी का मतलब डिप्लोमा होता है, इन लगा देना है, ई एल का मतलब एलिमेंट्री होता है, एलिमेंट्री, और ईडी का मतलब एजुकेशन होता है, मतलब एलिमेंट्री का मतलब प्रारंभिक शिक्षा, एजुकेशन में शिक्षा, इन मानी में डिप्लोमा है, डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा होता है, उसे बोलते हैं डिलीड, यानी बीएसटीसी का नाम चेंज कर दिया गया। तो आपके सामने अब इंटरनेट पे आप देखोगे तो डिलीड नाम लिखना है आपको, ये बीएसटीसी लिखने से कोई फायदा नहीं है। आगे देखो बीएसटीसी का पाठ्यक्रम क्या 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 है, क्या क्या नहीं है, इसकी जिम्मेवारी हमारी है भाई। पाठ्यक्रम क्या है क्या कैसा नहीं है, बीएसटीसी 2023 में आपके पास में इसमें कोई ज्यादा पंगा नहीं है, 600 नंबर को कामड़ो है सारो, 600 नंबर है वहां, लगभग 400 नंबर तक कॉलेज मिल जाए बढ़िया। अच्छा करनो के हुआ है बाबीस बताऊंगा थाना में, थाना सामान्य तो पहले ध्यान रखना के प्रश्न आऊंगा मांडा 200, 50 प्रश्न आऊंगा मानसिक क्षमता का, यानी रीजनिंग बोलेगा राजस्थान, रीजनिंग का आऊंगा, और 50 प्रश्न आऊंगा सामान्य जागरूकता का, मतलब टीचिंग के बारे में थाना नॉलेज की तो है टाबरान क्या टैकल कर सको, अभिभावकान क्या थे डिपेंड मान टैकल कर सको, बैंक बारे में सामान्य जागरूकता हो। शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपकी वो अभिरुचि आ गई, आपकी टीचिंग लाइन में कितनी रुचि है, कितना आप बच्चों को कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, कितने बच्चों को आप समझा सकते हो, ये सारी क्षमता आपको इसमें जानने मिलेगी। सामान्य जागरूकता में आपा ने राजस्थान निवासी यहाँ पर, तो राजस्थान में क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही हो, क्या लोग देवी देवता और इतिहास, राजस्थान को भूगोल भागोल, ये सारी जानकारी जी के बोला राजस्थान को सामान्य ज्ञान वो ही माध्यम। फिर भाषा की क्षमता भी होनी चाहिए थाने में, अंग्रेजी तो आनी चाहिए 20 नंबर की, थाने कितना नंबर की आनी चाहिए अंग्रेजी, 20 नंबर की, 15 टॉपिक है, ज्यादा को नहीं, चुटकियां खींच जाऊंगा 15 टॉपिक है इंग्लिश का, ज्यादा को नहीं, तो 20 नंबर की तो अंग्रेजी, संस्कृत हिंदी 2 भाषा में एक भाषा लेनी है थाने, अंग्रेजी रखनी है, हिंदी और संस्कृत दोनों एक भाषा लेनी है, जबकि थाना पसंद है। तो सिंपल सी बात है, कोई बच्चों आर्ट में जो संस्कृत साहित्य जो बच्चों को कर रहे
12वीं क्लास 11वीं क्लास संस्कृत तो करी है तो वो तो संस्कृत लो, और बाकी हिंदी बच्चों को हिंदी में करिए वो हिंदी लो। साइंस वाले टाबर है मान लो तो भाई इंग्लिश और हिंदी पढ़ी बा तो इंग्लिश और हिंदी का आधार पर बता दो, ज्यादा कोई मगजमारी को नहीं आओ, 10वीं क्लास तक की ग्रामर आओगी, ज्यादा की को नहीं हो, ठीक है। तो इतना काम है, सारा 50-50 नंबर 50-50 प्रश्न आओ, इंगा 50 प्रश्न आऊंगा, जीके का 50 प्रश्न आऊंगा, शैक्षणिक योग्यता 50 आऊंगा, 20 हिंदी का आऊंगा, सॉरी 20 अंग्रेजी का आऊंगा, 30 संस्कृत ले ली बेटा वर्ग संस्कृत आऊंगा, हिंदी ले ली बेटा वर्ग हिंदी का 30 प्रश्न आऊंगा, कुल मिला के 50 हिंगा 50 हिंगा 50 हिंगा 50 हिंगा, सारा कितना हो गया 200। 1% 3 नंबर को होगा, याद रखो। तो 200 3 गुणों का कितना हो जाओ 600, यानी पूरा पेपर 600 नंबर को होगा, जैसे 401 नंबर से लिया हुआ इतना में लगभग क्या है सारा सिलेक्शन, कोई कौन नंबर नहीं। अब सिलेक्शन क्या माना होगा, देखो पहला पेपर देना पड़ेगा, बिन बोले प्री डिलीट, क्या बोले अभी पेपर ने प्री डिलीट यानी प्री बीएसटीसी, वो पेपर दे गया होगा 600 नंबर को, बिंग थारा नंबर कितना आगा कितना आगा बिंग आधार पर थारी करवाई जाएगी काउंसलिंग, क्या करवाई जाओगी काउंसलिंग, यानी कॉलेज भरवाई जाएंगे थारे को थारी पसंद की कॉलेज भरोगी, ताकि मैं एडमिशन देखा कितना टावरान देना है। लगभग 25,000 सीट बने रोजाना, हाँ, मतलब हर साल है राजस्थान में 24,000 या 25,000 के समथिंग सीट बने, एक टावर एक साल बीएसटीसी करे, एक कॉलेज में लगभग 50 या 100 टावर बीएसटीसी करे। तो कॉलेज भरने के बाद में अपनो बारी आ जा, बढ़िया नंबर हुआ तो सरकारी कॉलेज में बारी आ जा, और बढ़िया नंबर नहीं हुआ तो प्राइवेट में फिर बारी आनी आनी है। सरकारी में फीस पास कम लागे, थोड़ी सी बात इतनी है, लगभग 4-5 हजार रुपया साल का लागे, और प्राइवेट में लगभग 15 या 14-15 हजार रुपया सालाना लागे। आगे समझो आगे। अच्छा, SC ST OBC को कोई टाबर बीपीएल में है तो मेरे छात्रवृत्ति के रूप में बीता वापिस रुपया मिल जाए, और यदि हम बीपीएल वापीएल में नए कोई टाबर SC ST में नए तो बिंग भैया इतना रुपया लाग जाए, साल का, एक साल का 12,000 13,000, एक साल का 15,000, ठीक है, और वो डिप्लोमा बिंग आज जाए। अब रही बात के करने की तैयारी किया कराई थी एग्जाम में, वो थाने लगा 4 टुकड़ा मत बांट के छोड़ दिया, लेकिन बड़ा हाई लेवल की चीज है, क्या क्या चीज आवे क्या क्या ना आवे, बैंक खातर तैयारी करनी है तो सुनो जानो आगे क्या करना। सिलेबस क्या क्या होगा, सिलेबस के बारे में आपको बता दिया। लास्ट प्रश्न एक और रहे, बीएसटीसी प्रवेश के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। 12वीं मार्कशीट थारगन आई को नहीं, अभी क्योंकि कई टाबर 12वीं में भी अभी पेपर दिए, कई तो ले साल का 60 है बीएसटीसी में, कोई के बुढ़ी बात है को नहीं सिलेक्शन की, क्योंकि ढंगू नए पर लोग सिलेक्शन को नहीं हो, और यदि दिखा देना एक बार में ही हमसे टकराने का मजा ही कुछ हो रहा है, ये आपको सिद्ध करना है, ये बात सिद्ध करनी है तो आपको करना ही पड़ेगा। इस बार सिलेक्शन आपका बीएसटीसी में करवाना ही करवाना पड़ेगा। अब कहोगे करवाओगे कैसे, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बस ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। पहले कागज देखो अपने अपने पास तैयार रहेंगे नहीं है, 12वीं मार्कशीट नहीं है तो 12वीं का प्रवेश पत्र चाहिएगा, एक तो बिल्कुल है हमारे पास, शाबाश। उसके बाद में आपको एक फोटो चाहिए आपकी रंगीन प्रिंटेड अभी इसी साल की, बिल्कुल वो भी है, क्योंकि 12वीं फॉर्म भरा था उस समय, 12वीं बोर्ड को फॉर्म भरे तो खिंचवाई होगी। साइन भी होना चाहिए, आप कहते साइन कटवाने आओ तो साइन कर लो, फिर ना आवे तो काले पेन में साइन होना जरूरी है। आगे देखो और क्या चाहिए, जेब में 400 रुपया भी होना चाहिए, लगभग फार्म भरने का तरह 400-450 रुपया लगा फार्म का, कोई बात नहीं, रेस्ता हो जावे। और बोलो, और इन अलावा मूल निवास होना चाहिए, क्योंकि निवासी तो होना चाहिए, मूल निवास का मतलब राजस्थान का निवासी होना चाहिए, नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी बढ़वा लें, 6-7 दिन में बन के आ जाएगा। ई मित्र पर जाके फटाफट बनवा लो, मूल निवास जरूरत पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र यदि आप कैटेगरी से हो, जनरल में उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जनरल में है SC ST OBC में जो बच्चे आ रहे हैं उनको, SC वालों को एक बार ही बनवाना है जाति प्रमाण पत्र, OBC वालों को 12 महीने में एक बार जरूर बनवाना होता है, दोबारा बदल के, इसलिए जाति प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। आय के लिए यदि आपके घर की आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आपके घर में पैसे आते हैं एक, तो आप उसको क्या करें, एक आय प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा आपको, 20-30 रुपए लगते होंगे, ई मित्र पे जाकर बनवा लो। अन्यथा आपकी आय यदि से कम है, पूरे साल की 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसके अलावा और क्या चाहिए आपको डॉक्यूमेंट में, और आपको अब एक बार के लिए तो इतना ही चाहिए, बाकी आपको मार्गदर्शन वीडियो के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो ये तो कह रहा हूँ, आप वीडियो से जुड़े रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट अब हमारे पास नहीं है और कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास होना जरूरी है, 10वीं मार्कशीट भी आपके पास होनी जरूरी है। और जैसे इसका सिलेबस आता है, अभी तक कोई सूचना नहीं आ रही है, इंटरनेट पे मैंने सर्च कर लिया है, फिर भी कोई सूचना आएगी तो तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करना है। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब मैं थार खातर के का ऊपर जो लोगो मंडली बीएसएससी ग्रुप साथियों वो के कहो आ टीम के थार खातर बा देखना, तो बा आ टीम का जितना भी सदस्य है थार खातर, एक तो
इच्छा व्यक्त कर सकें कि मारे कन पढ़ना टाबर मारे द्वारा जो ऑनलाइन भी पढ़ी गई टाबर ने बस हर हालत में सिलेक्शन होना चाहिए। एक तो आ इच्छा व्यक्त कर सकता, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा आवे थे कोचिंग से तारनगर करियो बीएसटीसी की चाहे चूरू कर लियो चाहे झुंझुनू कर लियो सिक्कर कर लियो जयपुर कर लियो कठई कर लियो भलाई जब तक आप टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ते हैं किसी भी कोचिंग में आप कोचिंग करो टेस्टों से तब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक आप में एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, विश्वास नहीं होगा। खाती है ठोके कौन कैसे को हमारा सिलेक्शन पक्को है मां आकर दी कौन कैसे को ये वास्ते थाना टेस्ट सीरीज में जुड़ना जरूरी है। और मारो यो ही रहे हमेशा ही लगभग आ चौथी साल है मान 3 साल तो होगी चौथी साल यह है कि 4 साल में टाबरा लगभग बताया मैं टाबरा सिलेक्शन हर हालत में हो एक भी टाबरी शो को नहीं आया कोई जो बैक आ गई कमाई मेरे वो कौन कारण कारण वो है कि मैं टेस्ट सीरीज इन तरीका विचार का मैं आप सिलेक्टेड आए चीज में तो सिंपल सी बात है कि आपको यदि पेपर में सिलेक्शन लेना है अपना तो आपको टेस्टों से जुड़ना होगा। हम यहाँ जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ो पहले तो अब कहते हमारा साहब याद को नहीं हो फलान को नहीं हो कुण कह को नहीं हो याद अट्ठे को वही हो वो जी थे वीडियो देखोगा वीडियो देखता सभी हो यार सोचो तो कोई नया चमत्कार होगा चमत्कार नहीं है फिर और की है देखो सारा दिन किताबा में लगे रहा 11 में थे पढ़ के देख लियो आंख आंख लाल हो जी थारी पढ़ता पढ़ता जरूर ने के लाल हो गए बैठे बैठे हमारे इतना तरीका से पढ़े हो फिर भी थारे अब यही हो रहे चक्री चढ़ रहे के याद करियो के नहीं करियो कोई बड़ी बात को नहीं अट्ठे सारो याद हो वो 20 मिनट को मात्र वीडियो आओगे 25 मिनट को आओगे यहाँ देख जाओगा ना 25 मिनट यार नेट बढ़ेगी फलान होगी दिक्कत होगी भैया देखो किन की करना खातर की पाना ही पड़ेगा सीधी सी बात है हाथी अपन जरा है तो दरवाजो छोटो कौन रखे दरवाजो बड़ो खोलना पड़ेगा तो अपन बीएसटीसी की तैयारी करनी है और कोई किताबड़ी कौन खरीदनी और सीधी यूट्यूब को इंटरनेट पर तैयारी करनी है तो भैया रिचार्ज भी थोड़ा सा बड़ो रखना पड़ेगा कोई बड़ी बात को नहीं 1 GB नेट तो आपका नाम पर रोज की करनी ही पड़ेगी ताकि वो 1 GB में सारी क्लासा ले ले। लगभग 5 सब्जेक्ट है अपना हिंदी अंग्रेजी रीजनिंग जीके और शैक्षणिक अभिरुचि इस कुल बना के 4 या 5 सब्जेक्ट हुए तो एक वीडियो यदि 20-20 मिनट का आएगा तो लगभग 80 मिनट या 90 मिनट यानी कहने मतलब 1.5 घंटे आप यदि देख जाओगे तो आपको ना तो कोई किताब खरीदने की जरूरत है ना किताब पढ़ने की जरूरत है ना कोई और जीवन छाते ठोके चले जाना सिलेक्शन लेके वापस आ जाना तो खा के चले जाइए एक बार बस और कि सिंपल सी बात समझ आई क्या करना है। सीधी सी बात यह है कि यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसको आप अपने कॉपी कापी तो ही है कि कोई बात तो नहीं तो कोई बड़ो काम हो कोई टाबर की ले ली क्योंकि छुट्टी होना नहीं छोटे टाबर कोई काम हो खाली कोई पेज पास पड़े ले ली बाद अंदर जो चीज पढ़ाई जा खनिया लाग जाएगा बढ़िया चीजें भी नोट कर लियो नहीं लागे तो कोई बात को दिमाग में डायरेक्ट रखूँ जो मैं बोला वीडियो फटाफट याद बटेगी बटे कर दी अगर याद को नहीं हो तो याद क्यों को नहीं हो ध्यान लगा होगा नहीं कि मैं के बोलने लग रहा के बताओ लग रहा सामने के चल लग रहे के न चल लग रही चीज पर ध्यान देगा जल्दी था जो आगे काम बढ़ेगा अन्यथा काम है बहुत मुश्किल चांस है काम बनाना हर एक चीज में देखो बहुत ही दोनों काम यही हुआ है कि काम किया बने वो तो काम बनाना होगा तो अपन के करना पड़ेगा थोड़ा सा जो चीज बताएगी गौर भी करनी पड़ेगी ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक चीज की मैं गारंटी दूंगा आज देखो पढ़ा दियो भी दिन नहीं उठता टेस्ट होगा वो हर हालत में होगा ठीक है टेस्ट देना तरीको भी बता देगा क्या टेस्ट देना क्या नहीं देना सारा काम अभी कर लेगा तो बढ़िया रहूगा नहीं करोगा फिर अगले साल और भाई काम भाई घोड़ा भाई मैदान है तो मेरे हिसाब में जोश एक बार बना लियो एक बार कह दियो ना घर का कह दियो मैं बीएसटी करा तो अब के बेस घर का ना ही कहो बीएसटी सिलेक्शन ही करके दिखावा था मैंने जब तू जाके देखो तार पढ़ने को आओगे स्वाद है और अन्यथा स्वाद तो आओगे पसीना बुलाइया जो स्वाद और फिर क्या आओगे तो सीधी सी बात है 2 महीना 1.5 महीना जो भी आपने तैयारी बच रही है एक बार छुट्टियां न वेस्ट करियो आना सोचो नाने चले जाओ गांव चले जाओ फलान उड़ जाओ दिकुड़ जाओ सही कठई कौन आपके इस प्रकार से होना चाहिए कि 1 घंटे तक आप इसमें लगातार पढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के कोई बोले कोई चूंटा टूंटा करे कोई कन तो साइड में छोड़ो एक बार यदि सिलेक्शन लेना है तो धुआंधार करो तैयारी और धुआंधार एक बार तैयारी करने के बाद में जैसे आपको कॉलेज लौट हो जाती है लौट होने के बाद में 2 साल वहां पर पढ़ो और 2 साल में तैयारी करके रीट बन के लिए मास्टर सीधा ठोकने पूरा फर्स्ट लेवल मास्टर बन गए डायरेक्ट लड़कों है लड़की हो लेकिन वो खातर के करना पड़ो थोड़ा जोश बनाना पड़ो जोश बनाना खातर बात यह है यहाँ हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको जीके पढ़ाएंगे रीजनिंग पढ़ाएंगे हिंदी हमारे यहाँ सर पढ़ाएंगे सब कुछ जो पढ़ाएंगे उसका आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा एक बार वीडियो देखना पड़ेगा 2 गुना स्पीड में करके देख लो तो भी काम चल जाओ और जैसे वीडियो देख लिया उसके बाद में तुरंत आपको एक पेपर मिलेगा लगभग 20 या 30 प्रश्न होगा या 15 प्रश्न होगा इतना प्रश्न होगा प्रश्न देखो मैं आऊंगा थारा लिखन और किमी को नहीं आवा एबीसीडी का प्रश्न आऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी गोल चक्कर करना प्रश्न आऊंगा ज्यादा किमी को नहीं आवा तीन वास्ते राइटिंग को ना ध्यान दियो अब आपने आगे कोई काम को नहीं आवा राइटिंग हैंड राइटिंग कोई काम को नहीं आवा फिर पेपर करना काम आओगी बीएसटीसी क्लास पेपर करना जोरों सुधार लियो थोड़ी सी हालांकि बढ़िया है जिसी भी है टाबरा राइटिंग विषय समझना बहुत जरूरी है समझने के बाद में तुरंत आप उत्तर करोगे तो आपका काम बनेगा।
अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इन पेपर में है को नहीं, मतलब गलत उत्तर कर देगा तो भी थारो नंबर को नहीं कटता है, ठीक है ना कुछ नंबर मिल रहा वो जरूर भी। समझ आई बात के? वेरी गुड, समझ आ गई तो मैं आई तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो पासो करके देख लियो आज की समझ में इसी बात, दोबारा तो बताई कौन सा। अब सुनो थे ध्यान के करना आगे, यहाँ से वीडियो आया उसको देख लिया, देखने बाद में जो जानकारी आपको यूं लगे ना कि मेरे यहाँ से याद नहीं, तो बैक सरकाओ वीडियो बैक देखो, फिर भी याद नहीं होती है, फोन कोई लेने वाला आपसे तो आप उसको देख के आप तुरंत नोट कर लो, नोट करने वाला फोन पकड़ाओ और दिन देखो 10 मिनट में, और जो ही वीडियो शाम का पेपर आवे, दिन में आवे, शाम का आवे, दिन सूचना मिल जाएगी। एक आतर थाने टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना पड़ेगा बीएसएससी ग्रुप साथियों, टेलीग्राम बना के वहां जुड़ जाओ, ताकि बटे यूट्यूब पर देखो सारी चीजें को नहीं भेजी जा, टेलीग्राम पर बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी थाने, पेपर की टेस्ट की जो भी सूचना होगी वह बटे बहुत जल्दी मिलेगी, फट देश में अभी पर लगा दें और काम हम बिजी रहा वास्ते, तो जल्दी टेलीग्राम पर सूचना मिलती है, मिलता ही टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है, और ज्वाइन कर लेगा जब जाए थार सूचना होगी, सूचना अंता सागे थे भी टाइम पर पेपर देश को पेपर देगे थे थारो देख को आज आपने याद कितो को है कितो को हो, ठीक है। मेरे पेपर है लगभग 8 साल 9 साल पेपर आऊँ थाना लगभग हर एक चीज करवा देंगा, हर एक चीज करवाना तुरंत बाद में थारे इसो थान लगे कोई कोई बीएसटीसी के नहीं चुकना चूर करके जाओ 60 है थोड़ी सी और जो 60 है और दो कोई पूछो बीएसटीसी पेपर दिन के कट जाएंगे तो लड़को आदमी कह देगा कट जाए, लड़के आदमी कह देगा कट जाए, पैसे उठाते तो कह दिए मुझे पेपर है तो चल रहा गया 60 में चल गया हूँ इनका एकदम। लेकिन ये कब होगा? जब आप इस प्रकार की वीडियो से जुड़े रहेंगे, और वीडियो से जुड़ने के तुरंत बाद में आप लोग अपने आप को टेस्टों से जोड़ोगे, कितने प्रश्नों से कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को, जितना कनेक्ट करोगे उससे ज्यादा आप आगे निकल पाओगे, ठीक है। इस सभी के साथ आप सभी को एक बार पुनः मेरा नमस्कार, और सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छी अच्छी इच्छाएं कि बहुत जल्द से जल्द अपने आप को सेटल करें किसी न किसी क्षेत्र में, कोई चाहे फार्मेसी में हो, चाहे आप एएनएम जीएनएम डिप्लोमा दारी किसी भी प्रकार की पढ़ाई में आप अपने आप को स्थापित करें, और उसके बाद स्थापित करने के तुरंत बाद में एक अच्छा रिजल्ट दें, ताकि हमें भी खुशी हो और आपके परिवार वालों को, आपके घर वालों को भी खुशी हो। बाकी चीजें छोटी मोटी ये कहानी कसर चूं चाट ईंटा ये बस साइड में रह जाएंगे, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई क्या करे, कोई कुछ भी करे, कोई किसी के बारे में क्या करे, कोई क्या करे, ये बकवास की बात है, इनको छोड़ो आप लोग। वैसे अपना काम है, मेन काम है अपना पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के बाद में अपनी जिंदगी को सुधारना, जिंदगी सुधर जाएगी तो इन बातों से आपको फुर्सत मिल जाएगी, अन्यथा आप लोग भी उनमें शामिल हो जाओगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है किसी की इधर उधर करने से आपको हमेशा दुख ही मिलेगा, सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इधर उधर किसी की करते रहोगे कि ये ऐसा है वो ऐसा है ये ऐसे करते रहोगे तो गए काम से कोई नहीं रोकने वाला है, गए काम से आपकी जिंदगी में दुख ही दुख होंगे। और सुख की प्राप्ति लेनी है आपको, परम सुख प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा, और अपने आप पे ध्यान देने के साथ साथ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। यदि आप वहां पर ध्यान रखे हो और चीजों से छुटकारा लेके आप उसी चीज पे जिस चीज पे मैं बता रहा हूँ फोकस कर रहे हो, तो आप लोगों को खुशी के साथ साथ जिंदगी में बहुत ज्यादा आनंदित महसूस करोगे अपने आप को, एक विश्वास रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, ये नहीं किसी के आगे झुक जाए, अगर जो भी उत्तर देंगे छाती ठोक के देंगे पूरा एकदम पहले उत्तर। समझ में आई बात? बिल्कुल, जिनके समझ में आए उनको फुल आशीर्वाद, जिनके नहीं समझ में आई उनको दोबारा देखना है वीडियो, दोबारा देखना है तुरंत बाद में उनको फुल आशीर्वाद, नहीं उनकी समझ में आई तो फिर उनको दोबारा देखना है। इस प्रकार से देखते जाओ और काम करते जाओ, और क्या देख दोबारा देखना, जो हम पढ़ा देते हैं एक बार वीडियो देखो, एक बार में जिंदगी टेंटा खत्म, एक बार में जिंदगी टेंटा खत्म, बस अब तो आगे मास्टर पढ़ाना है, पढ़ना नहीं है, अब तो आगे पढ़ाना है, बस इतना काम होना चाहिए, ये सोच रखोगे तो ही जाके आपकी बीएसटीसी में सिलेक्शन होगा, बीएसटीसी में सिलेक्शन होगा तो आप मुझे एक अच्छे टीचर्स की उम्मीद मिलेगी कि एक अच्छा टीचर भारत देश के राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, ये मुझे लगना चाहिए, और ये लगेगा आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के विश्वास से, आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के स्नेह से, ठीक है। धन्यवाद भाई सभी को।